को वंदन। श्रीमान निदेशक महोदय, मेरे स्टाफ साथी एवं प्रिय विद्यार्थी, गुड मॉर्निंग। आज का जो सुविचार रहेगा वो भगवान के प्रति है। पिछली बार जो मेरा सुविचार था वो भी भगवान के प्रति था, आस्तिक और नास्तिक। लेकिन जो इस बार का जो सुविचार है वो क्या भगवान है या नहीं, अगर हैं तो वह हमें दिखाई क्यों नहीं देते, हमें मिलते क्यों नहीं है, हम उनके दर्शन क्यों नहीं कर पाते। इसी के ऊपर 13वीं सदी यानी 13वीं शताब्दी महाराष्ट्र में एक प्रसिद्ध संत हुए जिनका नाम था संत नामदेव। एक बार बाल्यकाल से ही वे भक्ति में लगे हुए थे, यानी भगवान की भक्ति में डूबे हुए थे। उनकी माँ ने उनको प्रसाद दिया और भगवान विठोबा को यानी विठल नाथ को चढ़ाने के लिए कहा। नामदेव मंदिर की तरफ जा रहे थे और रास्ते में विचार आया कि हर रोज मैं भगवान को प्रसाद चढ़ाता हूँ, लेकिन भगवान स्वयं ग्रहण करने क्यों नहीं आते। आज किसी भी हालत में भगवान को स्वयं प्रसाद ग्रहण करने आना पड़ेगा। तो उन्होंने हट की मंदिर में जाकर बैठ गए और प्रसाद वो लेकर बैठे। पुजारी ने कहा, ये प्रसाद हमें दो, हमें भगवान को ये प्रसाद चढ़ा देते हैं। लेकिन नामदेव ने मना किया कि नहीं, आज भगवान स्वयं आएंगे और इस प्रसाद को ग्रहण करेंगे। अपनी जिद के आगे, हट के आगे, भक्ति के आगे भगवान को झुकना पड़ा और भगवान स्वयं आकर उस बालक यानी जो बाल्यकाल में छोटे बचपन में थे तभी वे मंदिर में हट पकड़ के बैठे थे, तो भगवान ने स्वयं आकर उनसे प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद वे और भक्ति में लीन हो गए, मग्न हो गए और जब बड़े हुए तो एक बड़े संत महात्मा के रूप में प्रसिद्ध हुए। वे अपने एक बार जब वे बड़े थे तो अपने भक्तों को यानी श्रोताओं को, शिष्यों को ज्ञान के प्रवचन दे रहे थे। तभी एक अचानक शिष्य बोला कि हे गुरुवर, क्या भगवान का अस्तित्व है? क्या भगवान है? हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं, वे हमें दिखाई क्यों नहीं देते? अगर हैं तो हम उन्हें कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तभी संत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि आप एक काम कीजिए, एक लोटा पानी और थोड़ा सा नमक ले आइए। शिष्य तुरंत गया और एक लोटा पानी और नमक ले आया। बाकी जो शिष्य बैठे थे वे आपस में बातचीत कर रहे थे कि भला इस प्रश्न का इस नमक और पानी से क्या संबंध। तभी संत ने कहा, अब इस लोटे के अंदर इस पानी में इस नमक को मिला लीजिए। नमक को मिलाया। शिष्य ने वैसा ही किया जैसा गुरु ने आदेश दिया और उसके बाद संत ने कहा, अब इस लोटे में आप देखिए क्या पानी के अंदर आपको कुछ नमक दिखाई दे रहा है? सबने देखा, सिर हिलाते हुए कहा कि नहीं गुरुवर, हमें इसमें नमक दिखाई नहीं दे रहा। उसके बाद गुरु ने निर्देश दिया कि इस पानी को ज्वाला पर यानी गर्म कीजिए और उबालिए। उबालने के बाद जब वो पानी भाप बनकर उड़ गया, शेष नमक के कण बचे पीछे जो उस लोटे में यानी कि तले में चिपके हुए थे। बाद में कहा कि अब शिष्यों से कोई एक या फिर किसी को ये लोटा दिखाइए, इसमें अब क्या दिखाई दे रहा है। तो एक शिष्य ने उत्तर दिया कि गुरु, इसके अंदर हमें नमक के कण दिखाई दे रहे हैं। वैसा ही गुरु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि संसार में भगवान का अस्तित्व बिल्कुल ऐसा ही है, जैसा कि इस पहले नमक और ये पानी अलग थे तब आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, इसके अंदर मिलाया तो दिखे नहीं और इसको ज्वाला पर गर्म किया, उसके बाद इसके कण दिखाई देने लगे, यानी आपने इसको अनुभव किया, महसूस किया, लेकिन देखा नहीं गया। भगवान बिल्कुल वैसा ही है, यानी हम उनको अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। भगवान हर जगह व्याप्त है, हर जगह पर भगवान है, लेकिन हमारे बुरे संस्कार, हमारी कुबुद्धि, हमारे कुछ विकार, इनका हम अंत करेंगे तभी भगवान के साक्षात दर्शन हो पाएंगे, भगवान को हम प्राप्त कर सकेंगे। यानी इस संसार में भगवान हर जगह, पेड़ पौधे, पत्ती या फिर मिट्टी, कण कण में भगवान है, लेकिन उनको पाने के लिए हमें भक्ति का मार्ग अपनाना पड़ता है, बुरे संस्कारों का या बुरे विचारों का अंत करना पड़ता है। हमारे अंदर जो विकार उत्पन्न है इन विकारों का अंत करें और भगवान हमें अवश्य मिलेंगे। यानी आज का जो सुविचार था भगवान के प्रति था, जिस प्रकार नमक और लोटा का जो पानी का जो उदाहरण था, उसी प्रकार भगवान
काशी तो इस संसार में बिल्कुल ऐसा ही है। हम उनको अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं पाते। भक्ति के मार्ग से या फिर बुरे संस्कारों के अंत से, भगवान की भक्ति से ही हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।